कहता है जयमंडल जयमंडल के अनुक्षेत्र। जयमंडल के अनुक्षेत्र क्या क्या है? तो पहला जयमंडल का के अनुक्षेत्र भाग है। आपका पहला भाग आपका हो गया कोर अनुक्षेत्र, जिसको कोर जोन कहते हैं। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मानवीय क्रिया या हस्तक्षेप की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है। मानवीय क्रिया है ना, कोर अनुक्षेत्र में कोर हो गया, आपका बफर अनुक्षेत्र हो गया और कुशल योजना अनुक्षेत्र हो गया। तो कोर क्षेत्र में जो है, कोर जोन में अब किसी प्रकार के मानवीय क्रिया या हस्तक्षेप करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है, वो नहीं की जाती है। और उसके बाद आपका बफर हो गया। बफर अनुक्षेत्र में इसमें मानव की क्रियाओं की सीमित अनुमति होती है। इसमें अनुमति होती है लेकिन सीमित अनुमति होती है। जबकि आपके कुशल योजना में आपको मैनिपुलेशन जोन, कुशल योजना अनुक्षेत्र कोर हो गया। फिर आपका कोर हो गया, उसके बाद कुशल योजना अनुक्षेत्र हो गया, है ना। कोर हो गया, बफर हो गया, कोर बफर और मैनिपुलेशन। कोर बफर मैनिपुलेशन के दो नाम हो गया, कुशल योजना और बफर योजना। कुशल योजना में आपको इसमें मानव के लाभकारी उत्पादनों को प्राप्त करने की पूर्ण अनुमति हो सकता है। जिसमें मानव को लाभ हो सके उसके लिए आप ले सकते हैं, परंतु पारिस्थितिक तंत्र की क्षति की अनुमति नहीं होती है। नुकसान नहीं होना चाहिए, पर्यावरण को या पारिस्थितिकी को नुकसान नहीं हो सकता। तुम अपना काम के लिए उपयोग ले सकते हो। इसमें जीव जंतु व उस क्षेत्र के मूल आदिवासी अपने पशुधन के साथ रहते हैं। इसमें जीव जंतु व उस क्षेत्र के मूल आदिवासी अपने पशुधन के साथ रहते हैं। इस क्षेत्र का उपयोग शोध कार्यों, उत्पादनों को प्राप्त करने व पुनर्वास के लिए किया जाता है। इस क्षेत्र का उपयोग शोध कार्यों, उत्पादनों को प्राप्त करने व पुनर्वास के लिए किया जाता है। आगे है बायोस्फीयर परिरक्षण की विशेषताएं। बायोस्फीयर परिरक्षण की विशेषताएं। जैवमंडल में परिरक्षण पूरी तरह संरक्षित होना चाहिए। जैवमंडल का जो परिरक्षण है, मतलब सुरक्षा का जो काम है, पूरी तरह संरक्षित होना चाहिए, पूरी तरह व्यवस्था होना चाहिए। बायोस्फीयर परिरक्षण में पारिस्थितिकी संतुलन, शोध कार्यों तथा शिक्षा के मध्य पूर्ण सहयोग व संबंध की आवश्यकता होती है। बायोस्फीयर परिरक्षण है उसमें आपको पारिस्थितिकी संतुलन के शोध कार्यों तथा शिक्षा के मध्य पूर्ण सहयोग व संबंध आवश्यक होता है। और आगे आपका आ गया बायो परिरक्षण राष्ट्रीय उद्यानों व उनके चारों ओर के क्षेत्रों को विकसित करने वाले होना चाहिए। बायोस्फीयर जो परिरक्षण है, राष्ट्रीय उद्यान व उसके चारों ओर के क्षेत्रों को विकसित करने वाला होना चाहिए। बायोस्फीयर चारों है ना, राष्ट्रीय उद्यानों व उनके चारों क्षेत्रों को विकसित करने वाला होना चाहिए। आगे कहा जाता है बायोस्फीयर में होने वाले शोध कार्यों के परिणाम अन्य बायोस्फीयर व अन्य देश के बायोस्फीयर से आदान प्रदान होना चाहिए। कहता है बायोस्फीयर में होने वाले शोध कार्यों के परिणामों का अन्य बायोस्फीयर व अन्य देशों में बायोस्फीयर से आदान प्रदान होना चाहिए, जिससे कि इनके प्रबंधन व इन्हें विकसित करने में सहयोग प्राप्त हो सके और जीवों की मॉनिटरिंग हो सके। आगे कह रहा है बायोस्फीयर परिरक्षण के उद्देश्य। बायोस्फीयर परिरक्षण का उद्देश्य है संरचनात्मक, कंजर्वेटिव, इनमें जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र व जीन पूल के संरक्षण को प्रदान किया जाता है। शोध के लिए इसमें बायोस्फीयर अपने शोध कार्य कर उसके ज्ञान का आदान प्रदान कर प्राकृतिक क्षेत्रों को उन्नत किया जा सकता है।
विकासीय भूमिका, इसमें प्राकृतिक क्षेत्र, वन आबादी, वन संसाधन आदि का विकास किया जाता है। वन की सुरक्षा, वन जातियों की सुरक्षा, इनमें वन प्राणियों वाद्य पौधों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। संकटग्रस्त एवं दुर्लभ जातियों को लुप्त होने से बचाया जाता है, लुप्त होने से बचाया जाता है। आगे कहा जा रहा है बायोस्फीयर, 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 बायोस्फीयर परिरक्षण कार्यक्रम 1971 से प्रारंभ हुआ, परंतु प्रथम बायोस्फीयर 1976 में बनाया गया। बायोस्फीयर परिरक्षण के कार्यक्रम 1971 में प्रारंभ हुआ, परंतु प्रथम बायोस्फीयर क्षेत्र 1976 में बनाया गया। इसका निर्माण यूनेस्को के मनुष्य तथा जीव मंडल कार्यक्रम MAB, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत किया जाता है। यूनेस्को तथा यूनेप दोनों ने मिलकर टास्क फोर्स का निर्माण किया। यूनेस्को तथा यूनेप दोनों ने मिलकर एक टास्क फोर्स का निर्माण किया, जिसमें 1981 में बायोस्फीयर परिरक्षण के निम्न उद्देश्य से बताए गए। पहला, विश्व के बायोस्फीयर में विश्व के देशों में अधिक से अधिक बायोस्फीयर को क्षेत्र स्थापित करना, विश्व के देशों में अधिक से अधिक बायोस्फीयर क्षेत्र स्थापित करना। उसके बाद संरक्षण की रूपरेखा, संरक्षण की रूपरेखा बना, संरक्षण की रूपरेखा बना कर उसका संरक्षण की रूपरेखा बनाकर संरक्षण की रूपरेखा बनाकर उसका क्रियान्वयन करना। पारिस्थितिकी तंत्र, आनुवंशिक विविधता, शोध कार्यों में सामंजस्य स्थापित कर उसका लाभ प्राप्त करना। कह रहा है संरक्षण की रूपरेखा बना उसका क्रियान्वयन करना, पारिस्थितिकी तंत्र, आनुवंशिक विविधता, शोध कार्यों में सामंजस्य स्थापित कर उनका लाभ प्राप्त करना। पर्यावरणीय परिस्थितियों की मॉनिटरिंग कर नियमित रूप से उनका आकलन कर उनको सुरक्षा करना। कहता पर्यावरण है ना, अपने चारों जो परिस्थिति है, पर्यावरण को मॉनिटरिंग में देखभाल करना, नियमित रूप से उसका आकलन करना तथा उसकी सुरक्षा करना। आगे है पर्यावरण व पारिस्थितिकियाँ, पर्यावरणीय व पारिस्थितिकियाँ अध्ययनों तथा महत्वों का शिक्षण व प्रशिक्षण समान लोगों को देकर उन्हें जागरूक करना, तथा प्रकृति के प्रति उन्हें क्रियाशील करना। पर्यावरणीय व पारिस्थितिकी अध्ययनों तथा महत्वों का शिक्षण व प्रशिक्षण समान लोगों को लेकर उन्हें जागरूक करना तथा प्रकृति के प्रति उन्हें क्रियाशील करना। आगे है आपका सांस्कृतिक व धार्मिक मान्यताएं। भारत एक भावना प्रधान देश है। इसमें लोगों की भावनाएं पेड़ों व जानवरों के साथ भी गहराई से जुड़ी है। भारत एक भावना प्रधान देश है। इसमें देश की भावनाएं पेड़ों और जानवरों के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। जैसे कहते हैं ना, शंकर जी के बसा बैल है ना, सरस्वती जी के हंस है, तो हंसवा के नहीं मारी सरस्वती जी की सवारी है, चूहा के नहीं मारी
गणेश जी की सवारी है ना। पीपल के पेड़ नहीं काटे क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश शोभा है, इसलिए उन्हें पेड़, जानवर, पर्वत और जंगल आदि की धार्मिक मान्यताओं के कारण सुरक्षित है। इससे कुछ निम्नलिखित प्रकार है। कुमाऊं क्षेत्र के देवदार वन मंदिरों के कारण सुरक्षित है। कुमाऊं क्षेत्र के देवदार वन मंदिरों के कारण सुरक्षित है। कुमाऊं क्षेत्र के देवदार जो वन है वहाँ पर मंदिर के कारण सुरक्षित है कि भाई देवदार भगवान का रूप होता है। मेघालय में जयंतिया के वन एवं खासी पहाड़ियाँ। मेघालय में जयंतिया के वन एवं खासी की पहाड़ियाँ इसी का भगवानी मान्यता के कारण सुरक्षित है। राजस्थान में की आराबारी पहाड़ियाँ, छत्तीसगढ़ में सरगुजा और चंदा और बस्तर, छत्तीसगढ़ में सरगुजा, चंदा, बस्तर। सिक्किम में केचुपलली सरोवर, सिक्किम में केचुपलली सरोवर, चीन के क्षेत्रों में स्थित मानसरोवर, चीन के क्षेत्रों में स्थित मानसरोवर। अनेक समाजों में जीवों के धार्मिक महत्व है, जैसे पीपल, बरगद, तुलसी, गाय। राजस्थान का बिश्नोई समुदाय सभी जीव जातियों की सुरक्षा रखते हैं। कहता है अनेक समाजों में जीवों की धार्मिक महत्व है, जैसे पीपल, बरगद, तुलसी, गाय। राजस्थान का बिश्नोई समुदाय सभी जीव जातियों को सुरक्षित रखते हैं। इन सभी वनों को पवित्र वन सेक्रेड फॉरेस्ट, पवित्र वन सेक्रेड फॉरेस्ट व झीलों को पवित्र झील सेक्रेड लेक कहते हैं। सभी वनों को पवित्र वन सेक्रेड फॉरेस्ट व झीलों को पवित्र झीलें सेक्रेड लेक्स कहते हैं। ब्रह्मस्थानी संरक्षण एक्स सितु कंजर्वेशन, ब्रह्मस्थानी संरक्षण एक्स सितु कंजर्वेशन। इस प्रकार के संरक्षण में जीव को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर मानव निर्मित आवास में रखा जाता है। इसलिए इसे ब्रह्म स्थानीय संरक्षण कहते हैं। इसके भी अनेक तरीके हो सकते हैं। जूलॉजी, जंतु उद्यान, जूलॉजिकल गार्डन, जंतु उद्यान, जूलॉजिकल गार्डन। बृहस्पति उद्यान, बोटेनिकल गार्डन, बृहस्पति उद्यान, बोटेनिकल गार्डन। जंतु घर, जू निम्न परीक्षण, क्रायोप्रिजर्वेशन, निम्न ताप परीक्षण, क्रायोप्रिजर्वेशन। प्रयोगशालाएं, जीन बैंक, जीन लाइब्रेरी, जीन लाइब्रेरी। बीज बैंक और युग्मक बैंक। पात्र निषेचन, उत्तक संवर्धन। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इनके अनेक तरीके हैं कि जंतु उद्यान के लिए कि जंतु को किस ढंग से संरक्षण करें, इसके लिए जंतु उद्यान लगाए हैं ना। जूलॉजिकल गार्डन है जहाँ पर जीव को आप रख सकते हैं। बृहस्पति उद्यान जहाँ पर बगीचा बनाएं और उसको सुरक्षा प्रदान करें, इसको बोटेनिकल गार्डन कहते हैं। जू घर, चिड़ियाघर भी बनाइए है ना, क्या इससे उसमें भी सुरक्षा रहेगा। निम्न ताप परीक्षण, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्रायोप्रिजर्वेशन। यहाँ पर प्रयोगशालाएं लिखा हुआ है, प्रयोगशाला में भी जीव जंतु को रखा जाता है। जीन बैंक, अब जीन का बैंक, हर आदमी में जीन होता है, जीन का बैंक बनाया जाए। जैसा जो आदमी जानवर मर गया है उसको जीन के सहायता से फिर से तैयार किया जाए। जीन लाइब्रेरी, जो तक जीन बैंक रहेगा तो जीन लाइब्रेरी भी होना चाहिए।
ताकि वहाँ प्रयोग कर सके। बीज बैंक, बीज बैंक, बिरिया बैंक, युग्मक बैंक, ये तीनों का मतलब एक ही है कि शुक्राणु को जमा करके रखे, ताकि अगर मान लो कि नर नहीं मिले, मादा में है आपके पास जानवर, तो उसे बिरिया को उसमें स्थापित करके निषेचन कराया जा सके। पत्र निषेचन, पात्र निषेचन इन विरियो फर्टिलाइजेशन, इन विरो फर्टिलाइजेशन। उत्तक संवर्धन टिश्यू, उत्तक संवर्धन टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन टिश्यू कल्चर। भारत में अलग अलग स्थानों पर जंतु उद्यान, भारत में अलग अलग स्थानों पर जंतु उद्यान, जंतु उद्यान, बृहस्पति उद्यान, जंतु उद्यान, बृहस्पति उद्यान, जंतु उद्यान, बृहस्पति उद्यान, जंतु उद्यान, बृहस्पति उद्यान व जंतु के घर बनाए। निम्न ताप परीक्षण में जीवों के युग्मकों, बीजों, बीजाणुओं को 186 डिग्री सी पर द्रवित नाइट्रोजन में रखा जाता है। 196 डिग्री सी पर द्रवित नाइट्रोजन में रखा जाता है, जिन्हें निम्न ताप परीक्षण पर क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। कहा जाता है भारत में अलग अलग स्थानों पर जंतु उद्यान, जहाँ जंतु को रखा जाता है, बृहस्पति उद्यान, बृहस्पति के लिए रखा जाता है, जंतु घर बनाए जाते हैं। निम्न ताप परीक्षणों में जीवों के युग्मकों, बीजों और बीजाणुओं को, है ना, जो आपका बिरिया है ना, युग्मक, बीज, बीजाणु, बिरिया कह रहा है, 196 डिग्री सी पर, 196 डिग्री सी पर द्रवित नाइट्रोजन में रखा जाता है ना। उसको रखने का तरीका है 196 डिग्री सी पर द्रवित नाइट्रोजन में रखा जाता है, जिसे निम्न ताप पर परीक्षण या क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, है ना। इसको निम्न ताप पर, निम्न ताप परीक्षण, क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, जिसे निम्न ताप परीक्षण, क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। निम्न ताप परीक्षण या क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। जीन बैंक में लुप्त होने के कगार पर पहुंच जाती है। जातियों को जीन को सुरक्षित रखा जाता है, जातियों के जीन को सुरक्षित रखा जाता है, जबकि वीर या युग्मकों के बैंक में अच्छे किस्म के नर मादा युग्मकों का संचय किया जाता है, मादा युग्मकों का संचय किया जाता है। पात्र निषेचन इन भीतरों, दो उच्च श्रेणी के श्रेष्ठ विशिष्ट जाति के नर व मादा युग्मकों का निषेचन पैखनरी टेस्ट ट्यूब में प्रायोगिक पत्र में कराया जाता है। इसे पत्र निषेचन कहते हैं। उत्तक संवर्धन तकनीक में कायका कोशिकाओं उत्तक का कृत्रिम माध्यम में संवर्धन किया जाता है और जाति विशेष के जीवों की संख्या को तेजी से बढ़ाया जाता है, तेजी से बढ़ाया जाता है। इसके अतिरिक्त मानव समुदाय शहरों कस्बों में लगाए जाने वाले उद्यान, घरों, बगीचे भी ब्रह्म स्थानीय संरक्षण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। जैव विविधता या पर्यावरण को देश की सीमाओं या राजनीतिक सीमा, देश की सीमा या राजनीतिक सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। इसलिए जैव विविधता को सुरक्षित करने का उत्तरदायित्व सभी राष्ट्रों को है। जैव विविधता को सुरक्षित करने का उत्तरदायित्व सभी राष्ट्रों का है। विश्व स्तर पर पर्यावरणीय समस्याओं को लेकर कई बार विश्व स्तरीय प्रयास किए गए, जिसमें 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में जैव विविधता पर पूर्ण पृथ्वी सम्मेलन
पूर्व पृथ्वी सम्मेलन यर्थ समिट यर्थ समिट किया गया यर्थ समिट किया गया यर्थ समिट किया गया। इसमें से पर्यावरण व जैव विविधता के संरक्षण के लिए उपायों के बारे में निर्णय किए गए हैं। इसी क्रम में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सतत विकास दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर वैश्व शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें 190 देशों ने शपथ ग्रहण की 190 देशों ने शपथ ग्रहण की कि वे 2010 तक जैव विविधता में हो रही कमी को तीव्र दर को घटाएंगे कमी को तीव्र दर से घटाएंगे और जैव विविधता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे भारत में संबंधित जैव विविधता के हॉटस्पॉट कौन से हैं? भारत में जैसे संबंधित जैव विविधता के हॉटस्पॉट कौन से हैं? उत्तर में आपको हॉटस्पॉट कौन से हैं? पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा और हिमालय। भारत में पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा व हिमालय हॉटस्पॉट हैं। दूसरा सवाल है, भारत पवित्र उपवन किसे कहते हैं? पवित्र उपवन किसे कहते हैं? पवित्र उपवन ऐसे स्थल जहाँ पादपों और जंतुओं व संस्कृति ऐसे स्थल जहाँ पादपों जंतुओं का संस्कृति एवं धार्मिक दृष्टि से महत्व होने के कारण उसे संरक्षण प्राप्त होते हैं, उन्हें पवित्र उपवन कहते हैं। ऐसे स्थान जहाँ पादपों और व जंतुओं को धार्मिक संस्कृति एवं धार्मिक दृष्टि से महत्व होने के कारण उन्हें संरक्षण प्राप्त होते हैं, उसे पवित्र उपवन कहते हैं। अगला सवाल है आपका कि निम्न ताप परीक्षण तकनीक के अंतर्गत संकटग्रस्त जातियों के युग्मकों को कितने तापमान पर द्रव नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है? कितने तापमान पर द्रव नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है? 196 डिग्री सी। 196 डिग्री सी। अत्यधिक निम्न ताप अर्थात -196 डिग्री सी तापमान पर -196 डिग्री सी तापमान पर द्रवित किया जाता है। अगला सवाल है इसमें चौथा में सन 1992 में पृथ्वी के सन 1992 पर पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? सन 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? उत्तर में आपको है सन 1992 में पृथ्वी सम्मेलन रियो ब्राज़ील में हुआ था। रियो दी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था। अगला सवाल है रियो दी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था। अगला सवाल है आपका विश्व में कुल कितने जैव विविधता के हॉटस्पॉट है? 34। विश्व में कुल 34 जैव हॉटस्पॉट है। अगला सवाल है भारत में कुल कितने जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र है? भारत में कितने जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र है? उत्तर में है 14। भारत में 14 जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है। 7वां प्रश्न है स्वास्थाने इन सितु संरक्षण में क्या तात्पर्य है? स्वास्थाने उत्तर में है पश्चिमी घाट, श्री बर्मा, इंडो बर्मा व हिमालय। 7वां में हो गया इसके अंतर्गत संकटग्रस्त जातियों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित किया जाता है, जिससे उसका सारा परितंत्र सुरक्षित रह सके। अगला सवाल है रेड डाटा बुक किसे कहते हैं?
ऐसी एक ऐसी जातियों की सारणी ऐसी जातियों की सारणी जो लुप्त होने की कगार पर है। भारत में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्रमशः जंतुओं व पादपों जातियों का सर्वे कर इन जातियों को सारणीबद्ध करते हैं जो लुप्त होने की कगार पर है। जो लुप्त होने की कगार पर है, या ऐसी जातियों की सारणी जो लुप्त होने की कगार पर है ना, जो लुप्त होने की कगार पर है उसका नाम लिखना है उस बुक में। उसको रेत दाता बुक कहते हैं। भारत में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्रमशः जादू व पादप जातियों सर्वे कर इन जातियों को सारणीबद्ध करते हैं जो लुप्त होने की कगार पर है। और भारत में लगभग 350 स्तनधारी प्राणियों की जातियां तथा 10 से 24 पक्षी की जातियां पाई जाती है। तो भारत में लगभग 350 स्तनधारी प्राणियों की जातियां और 12 से 24 पक्षी की जातियां पाई जाती है। इनमें से 69 पक्षी और 53 स्तनधारी जातियां लुप्त होने की कगार पर है। 69 पक्षी और 53 स्तनधारी जातियां लुप्त होने की कगार पर है। भारत में विश्व के केवल 10% पक्षी व मछलियों की जातियां पाई जाती है। भारत में विश्व की लगभग 10% पक्षी व मछलियां की जाति पाई जाती है। 10%। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल के अनुसार भारत में लगभग 192 प्राणी संकटपन्न या दुर्लभ बताई गई है जो निम्न प्रकार है। संकटपन्ना, संवेदनशील, विरल, दुर्लभ, अनिश्चित, सूचना, अपर्याप्त कुल, स्तनपायी 13, 20, 2, 5, 13, 53, 6, 20, 25, 13, 5, 69, 6, 6, 4, 5, 2, 23, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 3, 12, 2, 4, 22। भारत में वन प्राणियों की सुरक्षा के लिए अनेक कानून व संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। फिर भी भारत में अनेक वन प्राणी जातियां संकटग्रस्त हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। लाल सिर वाली बटेर, पिंक हेड डस्क यह अंतिम बार 1945 में देखी गई। लाल सिर वाली बटेर, पिंक हेड डक यह अंतिम बार 1945 में देखी गई। कृष्णसार ब्लैक बक, कृष्णसार ब्लैकबैक भेड़िया वुल्फ, श्वेत सारस, व्हाइट क्रेन, गिर गिरलॉयंस, गिरलॉयन, हवासील, पेरिकेन, बरसिंघा, एंटीलोप, नीलगाय और इंडियन गेजर, भारतीय कुरंग, चिनकारा, अनूप मृगा, असवैप डियर,
अनूप मृगा, अस्वैप दियर, घूसर बगुल, ग्रे हिरन, फ्लेमिंगो हंसवाल, टाइगर बाघ, राइनोसोरस गेंडा, चीता, एशियन आस, एशियन गधा। इसके अतिरिक्त विश्व के अन्य देशों में अनेक जातियां संकटग्रस्त है। निम्नलिखित का मुख्य है। निम्नलिखित में मुख्य है। अफ्रीकी चीता, अफ्रीका चीता, अफ्रीकी सिंह, अफ्रीका लायन, रूसी ध्रुवीय भालू, पोलर बियर, साइबेरियन सारस, साइबेरियन क्रेन, अमेरिका दक्षिणी पर्वतीय सिंह, ईस्टर्न माउंटेन लायन, यात्री कबूतर, पैसेंजर पिजन, कैरोलिन तोता, कैरोलिन पैरट, श्वेत पुच्छ प्रेरी कुत्ता, व्हाइट थ्रोटेड प्रेरियल डॉग, कुक्कुटसारस, वूपिंग क्रेन, दौतर घोंग मछली, स्नेल दी टाट, कुक्कुटसारस, वूपिंग क्रेन, दौतर घोंग मछली, स्नेल दाउतर फिश। मूज, ग्रिजली भालू, ग्रिजली बियर, कैरिबू, कोस्का मस्टेन, गजदंत चोच कठफोरवा, रबरी बिल्लेद वुडपीकर, गजदंत चोच कठफोरवा। हवाई जहाज, हवाई राजहंस, हवाईन गिज, फ्लोरिडा तेंदुआ, फ्लोरिडा पैंथर। राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ रेत दाता बुक खतरे में परिप्रजातियों की सूची में शामिल किए गए भारतीय प्रजातियों की सूची। सामान्य नाम सिरपुच्छी बंदर, वैज्ञानिक नाम माकाका साइलेनस। पश्चिमी घाटों में सदाबहार रेत दाता खतरे में परिप्रजातियां। दूसरा है आपका सुनहरा लंगूर, पर्साबाइटिस गोई, असम भूटान के हिमालय की तराइयां। तीसरा है दिलदारोमी खरगोश, केप्रोलेगस हिस्टिपिडियस। दिलदारोमी खरगोश केप्रोलेगस हिस्टिपिडस हिमालय की तराई में असम में। भारतीय डॉल्फिन प्रेनिस्टा इंडी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां में। एशियाई सिंह पैंथेरा लियो
पैथरागियो गैर राष्ट्रीय उद्यान में। तेंदुआ पैंथर पार्क्स। तेंदुआ पैंथर पार्क्स संपूर्ण भारत में। बाघ पैंथर टाइग्रिस संपूर्ण भारत में। बाघ पैंथर टाइग्रिस संपूर्ण भारत में। हिम तेंदुआ पैंथर अंसिया। हिम तेंदुआ पैंथर अंसिया लद्दाख से सिक्किम तक उच्च हिमालय में। भारतीय हाथी एलिफास मैक्सिमस। भारतीय हाथी एलिफास मैक्सिमम उत्तर प्रदेश के मेघालय तथा हिमालय की तराई, बिहार उड़ीसा और दक्षिण के 4 राज्य। भारतीय जंगली गधा इक्वास हेमियोनस। भारतीय जंगली गधा इक्वास हेमियोनस कच्छ के रण में। पिग्मी सुअर सस साल्वानियंस। पिग्मी सुअर सस साल्वानियम मानस बाघ रिजर्व और उसके आसपास के क्षेत्र। हनगुल सरक्स एलेपस। हनगुल सरक्स एक्सोपस कश्मीर घाटी का उत्तरी भाग। मणिपुरी ब्लू एलर्ट सारस एल्दी। काई बुल राम जाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर। खाम्य पक्षी का नाम। सफेद पंखों वाली जंगली बत्तख कैरिना अस्कुतुलाता असम के पूर्वी जिले और अरुणाचल प्रदेश में। चीर फिजेंट कैतरियस बिलिची कश्मीर, हिमालय, गढ़वाल और कुमायूं में। वेस्टर्न ट्रोगोपान मोलोनोसेफेलस। ट्रोगोपान मेलानोसेफेलस कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मलबार और कुमायूं। भारतीय सोना चिड़िया कोरिओटिस नाइग्रिसेप्स राजस्थान के मरुक्षेत्र। घास सरीसृप एस चूरियन घड़ियाल। क्रोकोडाइलस पोलोपस भारत के पूर्वी समुद्री तट और अंडमान व निकोबार। घड़ियाल गोबिएलिस गंजेटिकस गंगा महानदी और ब्रह्मपुत्र। रिवर टेरापिन वातागुरन बास्का दक्षिण पश्चिमी बंगाल। आगे कह रहा है दक्षिणी पश्चिमी बंगाल। आगे कहता है उपरोक्त के अतिरिक्त शीत ऋतु के दौरान भारत में आने वाली प्रवासी पक्षियों की प्रजातियों को भी खतरे में प्रजातियां के रूप में माना जाता है। ये है साइबेरियन क्रेन ग्रोस लाइसो जरानास और ब्लैक नेकेल क्रेन
ब्लैक नेकेड क्रेन, ग्रूस राजिकोलिस, ग्रूस राजिकोलिस। पहली प्रजाति शीत ऋतु में केवल देव घना राष्ट्रीय उद्यान भारत में आती है। केवल घना राष्ट्रीय उद्यान भारत में आती है और दूसरी प्रजाति लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों में आती है। जंतु जातियों के अतिरिक्त विश्व के भारत में अनेक पादप जातियां भी संकटग्रस्त है या लुप्त हो चुकी है। IUCN की उत्तरी जीविता सेवा आयोग लुप्त हो चुकी है। IUCN की उत्तर जीविता सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक 1970 में निम्नलिखित पादप जातियों संकटग्रस्त बताई गई है। एकेसिया कोआ, मैस्कारिन बिम्बेजिनिलिनी, मैस्कारिन बिम्बेजिनिलिन, रोदोइसिया अस्केचेराराम, रोदोइसिया अस्केचेरारम, सिप्रीपिडियम कैराकोलम आदि मुख्य है। राजस्थान में कैम्पीफोरा बिघताई और हेरिक्रायासम कुतिचिक्रम, हाइफिन डाइकोटोमा व रोजाना बैरुकेटा को संकटग्रस्त बताया है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है। हाँ, तो कह रहे थे यहाँ पर बताया जा रहा था, ध्यान से देखिएगा। हाँ, तो बताया जा रहा है कि सारणी जो है भारतीय पादप जातियों को लेखा जोखा का अनुपात बताया जा रहा है। जैसे जीवाणु बैक्टीरिया है 850 भारत में और 4000 आपका विश्व में, और ये आपका हो गया 21.25%। विषाणु जो है का जानकारी नहीं है और 4000 पूरे विश्व में है, इसका कोई % का भी रेखा जोखा नहीं है। सेवार एलगी जो है 6500 है और यहाँ पर जो भारत में 6500 है और विश्व में 40,000 है और इसका रेखा जोखा 16.25 है। 16.25। आगे सवाल है आपका, ध्यान से देखिएगा। कवक जिसको फंजाई बोलते हैं 14,500 है भारत में और 72,000 है विश्व में और 20.14% है। लाइकेन हो गया आपका
रायकेन, रायकेन्स हो गया आपका 2000, रायकेन 2000 या 17,000, 11.80। उसके बाद ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट है आपका 2850, 16,000 और 17.80। टेरिडोफाइड, टेरिडोफाइड, टेरिडोफाइड है, टेरिडोफाइड है आपका, टेरिडोफाइड है 1100 और विश्व में 13,000, 8.46%। नगना जी बीजी, नगना जी बीजी जो है ना, जिसको जिम्नो अस्पार्म कहते हैं, 64 गो भारत में, 750 है विश्व में, 8.43%। ये आपके यहाँ से एक कहानी है ना। अब यहाँ पर हमको देखना है, अब आपको देखना है राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, अभ्यारण्य, अभ्यारण्य को कहते हैं सैंक्चुअरी, सैंक्चुअरी और जैवमंडल आरक्षित प्रदेश। ये 3 विभाग के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले इनमें संपूर्ण जैव समुदाय का संरक्षण किया जाता है ना। इनमें नेशनल पार्क में संपूर्ण जैव है ना, नेशनल पार्क में संपूर्ण जैव उद्यान का संरक्षण किया जाता है। इसमें संपूर्ण जैव समुदाय का संरक्षण किया जाता है और इसमें किसी जाति विशेष का संरक्षण किया जाता है। इसमें पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण किया जाता है। इसमें संपूर्ण जैव समुदाय का संरक्षण किया जाता है, इसमें जाति विशेष का संरक्षण किया जाता है और जैव मंडल में पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण किया जाता है। इनमें पर्यटन व मानव का आवागमन संभव है, पर्यटन व मानव का हस्तक्षेप निषेध है ना। इसमें पर्यावरण का, पर्यटन व मानव का हस्तक्षेप निषेध है और इसमें पर्यटन व मानव का हस्तक्षेप निषेध है। आगे है हमारा तीसरा नंबर से, इनका शोध वैज्ञानिक प्रबंधनीकरण नहीं होता है, इसका शोध व वैज्ञानिक प्रबंधीकरण नहीं होता है, इनका शोध व वैज्ञानिक प्रबंधीकरण नहीं होता है। इनमें शोध व वैज्ञानिक प्रबंधीकरण होता है। इनमें पादप व जंतुओं के जिन फूल संरक्षण को महत्व नहीं दिया जाता है, इनमें पादप व जंतुओं के जिन फूल संरक्षण को महत्व दिया जाता है, इनमें पादप व जंतु के जीन पूल संरक्षण को महत्व दिया जाता है। अगला है वन्य जीव को प्रबंधीकरण के प्रयास, वन्य जीव के प्रबंधीकरण का प्रयास। इसके लिए IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर बायो कंजर्वेशन प्रोग्राम है ना, IU इंटरनेशनल यूनियन फॉर बायो कंजर्वेशन प्रोग्राम व अन्य निम्न प्रकार के प्रबंधन करते हैं। विश्व के सभी भौगोलिक क्षेत्रों की सामान्यतः पाई जाने वाली पादप व जंतु के संख्या व वितरण का सर्वे करना, इससे इन जातियों की किसी क्षेत्र विशेष में घटने या बढ़ने की दर का ज्ञान हो जाता है। इससे इन जातियों को किसी क्षेत्र में विशेष में घटने या बढ़ने की दर का ज्ञान हो जाता है। घटने वाली जातियों को संकटग्रस्त या दुर्लभ या शुभेच्छ जाति घोषित कर उनका संरक्षण किया जाता है। इसके लिए संभावित राष्ट्र राज्य को योजना बनाकर दी जाती है, राज्य को योजना बनाकर दी जाती है तथा इसके क्रियान्वयन के लिए धन भी उपलब्ध कराया जाता है। इनके क्रियान्वयन के लिए धन भी उपलब्ध कराया जाता है। धन उपलब्ध करने के लिए 100 से अधिक देशों ने विश्व वन कोष में WWF
वाइल्ड लाइफ नमक संस्था की स्थापना की है, जिसे अब विश्व की प्रकृति निधि कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संस्थाएं इंटरनेशनल कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट साइटस 1973 में अमेरिका में इस संस्था की रूपरेखा बनाई गई। 1973 में अमेरिका में इस संस्था की रूपरेखा बनाई गई। 1975 में 80 देशों के हस्ताक्षर करने के बाद यह संस्था अस्तित्व में आई। यह विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, जिसके वर्तमान में 123 देश हैं। ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इसे साइंस ने ही स्थापित किया है। यह वन्यजीवों से प्राप्त उत्पादों, हड्डी, फर, खाल, सींग, दांत के अंतर्गत केंद्रों को मॉनिटरिंग करती है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ये वन्यजीव के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इसी से 1969 में रेड डाटा बुक में दुर्लभ संकटग्रस्त शुभेच्छा जातियों को सूचित कर उनका विवरण दिया गया। WWF विश्व वन्यजीव कोष WWF इसे वर्तमान में विश्व प्राकृतिक वन्यजीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर कहा जाता है। यह संरक्षण के लिए धन उपलब्ध कराता है। यह संरक्षण के लिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य विश्व जैव विविधता के महत्व बढ़ाने के लिए निम्न दिवस मनाए जाते हैं। विश्व वानिकी दिवस वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 21 मार्च। विश्व वानिकी दिवस वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 21 मार्च। विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे 5 जून। विश्व प्राणी दिवस वर्ल्ड एनिमल डे 3 अक्टूबर। विश्व आवास दिवस वर्ल्ड हैबिटेट डे 4 अक्टूबर। विश्व संरक्षण दिवस वर्ल्ड कंजर्वेशन डे 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 दिसंबर। विश्व संरक्षण दिवस वर्ल्ड कंजर्वेशन डे 3 दिसंबर। चीता, लघु एवं श्रृंगीय गोंडा, पहाड़ी बटेरा, गुलाबी, लाल शीर्षवारी बत्तख हाल में ही भारत में लुप्त हो गए। भारत में का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है, जो यूपी में है। संकटग्रस्त जातियां इंडेंजर्ड स्पीशीज वे जातियां जिनके सदस्यों की संख्या मानव द्वारा शिकार व प्राकृतिक आवासों की कमी के कारण बहुत कम हो गई है और वे लुप्त होने के कगार पर है। उन्हें संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। उदाहरण के लिए एक सींग वाला गेंडा है।
सिंग वाला गेंदा है। दुर्लभ जातियां रेयर स्पेसीज। दुर्लभ जातियां रेयर स्पेसीज वे जातियां वे जो विश्वव्यापी नहीं है, केवल विश्व के कुछ से सीमित स्थानों पर ही पाई जाती है। विश्व जातियां उन्हें दुर्लभ जातियां कहते हैं, जैसे कंगारू, कीवी, शुतुरमुर्ग। कंगारू, कीवी, शुतुरमुर्ग। शुभेच्छा जातियां। शुभेच्छा जातियां वैल्नरल एबल स्पेसीज। शुभेच्छा जातियां वैल्नरल स्पेसीज वे जातियां जो वर्तमान में समान संख्या में है, परंतु भविष्य के प्राकृतिक आवासों में कमी आने के कारण ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आने वाली है। ये संकटग्रस्त श्रेणियों में आने वाली है। उन्हें ही शुभेच्छा जाति कहते हैं। ये विश्व की समिति भूभाग पर ही पाई जाती है। ये भूभाग पर ही पाई जाती है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीव जातियों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता कहते हैं। बढ़ती जनसंख्या, प्राकृतिक आवासों की कमी व अनियंत्रित शिकार व वन जीवों की विलुप्ति का प्रमुख कारण है। दाता बुक IUCN द्वारा बनाई गई ऐसी पुस्तक है जिसमें लुप्त होने की कगार पर पहुंची जातियों को सूचीबद्ध किया जाता है। भारत में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा बॉटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्रमशः जातु व पादप का अध्ययन कर उनकी स्थितियां का ध्यान रखते हैं। विश्व में अमेरिकी दक्षिण पर्वतीय सिंह, यात्री कबूल व कैरोलिन तोता लुप्त हो चुकी है, जबकि भारत में चीता, लघु एवं श्रृंगीय गेंडा, पहाड़ी बटेर व गुलाबी सिर वाली बत्तख हाल ही में लुप्त हो गए हैं। राष्ट्रीय उद्यान ऐसे सुरक्षित क्षेत्र है जहां वन्य जैव समुदाय को संरक्षित किया जाता है। भारत में केवल वर्तमान में लगभग 85 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अभयारण्य वे सुरक्षित क्षेत्र है जहां किसी भी जाति शेष को संरक्षित किया जाता है तथा मानवीय हस्तक्षेप सीमित कर दिया जाता है। बायोस्फीयर संरक्षण में संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित किया जाता है, जिससे जंतु व पादप जातियों के साथ साथ वहां के मूल आदिवासियों जातियां भी वहां सुरक्षित रहती है। बायोस्फीयर संरचना क्षेत्र में 3 मुख्य क्षेत्र होते हैं। बायोस्फीयर संरचना क्षेत्र में 3 मुख्य क्षेत्र होते हैं, जो पहला कोर अनुक्षेत्र, दूसरा बफर अनुक्षेत्र, तीसरा कुशल योजना अनुक्षेत्र। भारत में राष्ट्रीय जंतु बाघ को संरक्षित करने के लिए किए गए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। भारत में राष्ट्रीय जंतु बाघ को संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। वर्तमान में 14 राज्यों में 30 प्रोजेक्ट टाइगर स्थापित किए जा चुके हैं। 30 प्रोजेक्ट टाइगर स्थापित किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 5 बाघ प्रोजेक्टर है, इसलिए उसे टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक के 5 बाघ प्रोजेक्टर है, इसलिए उसे टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। शब्दावली। ग्रॉसरी। जैव विविधता।
पृथ्वी पर जीवों में पाई जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहते हैं। चूँकि ये जीव जातियाँ आनुवांशिक रूप से भी अलग अलग होती है, इसलिए इसे आनुवांशिक विविधता भी कहते हैं। दूसरा आपका रेड बुक दूसरा आपका रेड बुक दूसरा आपका रेड बुक दाता बुक IUCN द्वारा निर्देशित वह पुस्तक जिसमें विलुप्ति की कगार पर पहुंची जातियों की सूचीबद्ध किया जाता है, उसे रेड बुक दाता कहते हैं। संरक्षण कंजर्वेशन वन संपदों को उपयोग में लेते हुए निरंतर संरक्षित बनाए रखना ही संरक्षण कहलाता है। जीन पूल एक जाति के समस्त जीवों में पाए जाने वाले जीनों के समूह को जीन पूल कहते हैं। एक जाति में समस्त जीवों में पाए जाने वाले जीन को जीन पूल कहते हैं। जीन बैंक वन जीवों के रूप में आनुवांशिक पदार्थों को सुरक्षित बनाए रखना तथा प्रयोगशालाओं में भी इसके आनुवांशिक पदार्थों को सुरक्षित रखा जाता है। इन प्राकृतिक आवास व प्रयोगशाला को जीन बैंक कहते हैं। जीव मंडल परिरक्षण बायोस्फीयर रिजर्व्स है ना। जीव मंडल परिरक्षण एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र जहां संपूर्ण पारिस्थितिक क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है। एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र संपूर्ण पारिस्थितिक क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है, उसे जीव मंडल परिरक्षण कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क वन प्राणियों के समुदाय संपूर्ण जीव के समूह को यहाँ जहाँ संरक्षित किया जाता है। वन प्राणियों के समुदाय संपूर्ण जीवों के समूह जहाँ संरक्षित किया जाता है, उसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यह मानव की क्रियाएं प्रतिबंधित होती है। अभयारण्य सैंक्चुअरी यह ऐसी आरक्षित क्षेत्र है जहां जाति विशेष को संरक्षित किया जाता है, जाति विशेषों को ही संरक्षित किया जाता है तथा कुछ मात्रा में मानव क्रियाओं की अनुमति होती है। वन्य जीव वाइल्ड लाइफ वे सभी जीव जो मानव निर्मित नहीं है व पालतू नहीं है, उन्हें वन्य जीव कहा जाता है। वे सभी जीव जो मानव निर्मित नहीं है व पालतू नहीं है, उसे वन्य जीव कहा जाता है।